वो एक बार जरूर लगाते हैं। अब तुम्हारा बाथरूम चौक होए तो होए, मत ठहराओ अपने बाथरूम में, मत ऐसी जगह में रुकाओ, लेकिन बिना मिट्टी के शुद्धि संभव नहीं। महाभारत में एक प्रकरण है, हम उसका स्मरण करते हैं, संकेत मात्र में स्मरण करते हैं। एक ब्रह्मचारी उत्तंक, जो अपने गुरु जी से पढ़ने के बाद समावर्तन के समय गुरु दक्षिणा अर्पित करना चाहता था। गुरु जी ने कहा कि तुमने बहुत निष्काम भाव से, समर्पित भाव से सेवा की है, हमने तुम्हारी गुरु दक्षिणा मान ली, अब आवश्यकता नहीं है। नहीं गुरुजी कुछ तो बताइए। तो गुरुजी बोले गुरु माता से पूछ लो। तो ब्रह्मचारी गुरु माता के पास गया। उन्होंने कहा, अयोध्या महाराज, कलमाश पाद की महारानी जो महासती मदयंती हैं, उन मदयंती के कर्ण का कुंडल हमको चाहिए। उस कुंडल की बड़ी महिमा थी। उस कुंडल को धारण करने वाली स्त्री को कभी बुढ़ापा नहीं आएगा, झुर्रियां नहीं पड़ेंगी, अमृत का क्षरण होता था उससे। अत्यंत दुर्लभ कुंडल थे, वो कुंडल चाहिए। ब्रह्मचारी गया सभा में, महाराज सौदास से कहा। तो उन्होंने कहा कि रे, ब्राह्मणों का, ऋषियों का अंतःपुर में कोई रोक टोक नहीं है, आप जाओ मांग लो। तो अब बड़ी विचित्र बात है, महाभारत का प्रसंग है। इतना पवित्र त्रिकाल संध्योपासन करने वाला, त्रिकाल स्नान करने वाला, दोनों समय समिधाधान करने वाला, वेद पाठ करने वाला ब्रह्मचारी अंतःपुर में गया तो उसे महासती महारानी मदयंती का दर्शन नहीं हुआ। दासियां दिखाई पड़ी, महारानी नहीं दिखाई पड़ी। लौट के फिर आया महाराज के पास, बोले महाराज वहां तो महारानी है ही नहीं। कहा ब्रह्मचारी जी, वह परम पवित्र आचरण वाली है, बहुत शौचाचार संपन्ना है और महासती हैं। जरूर तुम्हारे जीवनचर्या में कोई अशुद्धि आ गई होगी, उस अशुद्धि के कारण उस महासती का तुम दर्शन नहीं कर पाते। उन्हें विचार हुआ कि अरे मुझसे कौन सी आचार विचार में गड़बड़ी हो गई। ध्यान दे करके उन्होंने देखा तो समझ में आया कि हम मार्ग में बड़े भूखे थे, वृक्ष से, अयोध्या के निकट बगीचे में वृक्ष से पका हुआ फल नीचे गिरा था, उसको हमने जल था नहीं तो बिना धोए ही खा लिया, और फिर सोचा कि फल तो ऊपर से खाया है और अब क्या हाथ धोना। ऐसा हम लोग सोचते हैं ना कि ऊपर से खा लिया, अब क्या हाथ धोना, अब क्या आचमन करना, ये तो ऊपर से ऐसे ऐसे टुकड़ा डाल लिया, अब क्या है इसमें। तो ठीक से आचमन नहीं किया था, फल खाकर आचमन नहीं किया, जूठे मुंह रह गए। उसी के कारण एक इतने तपस्वी, सदाचारी, वेद पाठी ब्रह्मचारी को एक सती नारी का दर्शन नहीं हुआ। तो जो भगवत साक्षात्कार की बात करते हैं और शौचाचार की घोर उपेक्षा करते हैं, उनके जीवन में कैसे होगा। श्री स्वामी अग्रदेवाचार्य जी के चरित्र में नाभाजी क्या लिखते हैं, सदाचार ज्यों संत प्राप्त जैसे करी आए, सेवा सुमिरण सावधान, चरण राघव चित लाए। शौचाचार, हाँ क्या कहना। इसलिए राम जी